आपका भी आईपीओ है वो नहीं लग रहा है, आपने 100 से ऊपर एप्लीकेशन है वो अप्लाई कर दिया लेकिन अभी तक है वो आपको आईपीओ नहीं मिला है, तो बेसिकली वीडियो है वो आपके लिए रहने वाली, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई हमें कोई आईपीओ नहीं मिलता, इतने सारे आईपीओ आते हैं, इतने अच्छे अच्छे आईपीओ आते हैं। मेरे दोस्त ने तो केवल एक ही अकाउंट से लगाया था लेकिन उसका लग गया, मैंने 10-12 अकाउंट से लगाया था फिर भी मेरा नहीं लगा। तो आप मेरी ट्रिक यूज़ करके देखना, आपका डेफिनेटली है वो लग जाएगा। मैंने भी इस तरीके से आईपीओ है वो बहुत सारे निकाले हैं, ठीक है, क्योंकि भाई सीधी उंगली से घी निकलता ही नहीं है, उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे आईपीओज है वो इस टाइम पर चल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये काफ़ी तगड़ा लगा मेरे को, ये सारे एसएमई आईपीओ जो कि इसके अंदर पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देख सकते हो, मैं अगर इसका ओपन करूँ तो इसके अंदर हमें कितना प्रॉफिट है वो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमें लगभग 3,500 रुपये का प्रॉफिट है वो हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ट्रिक है वो सब में काम करेगी, हर डीमैट अकाउंट में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करिए। भाई कल भी परसों भी ग्रीन कैंडल बनी थी और कल भी ग्रीन कैंडल बनी थी, और इससे भाई पूरी सट्टेबाजी चल रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट है, अब कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि तो देखो आईपीओ पहले आपको समझना पड़ेगा कि आईपीओ लगता कैसे है। कई कई है वो यूट्यूबर्स ये सब बताते हैं कि लास्ट के 15 मिनट के अंदर आप आईपीओ अप्लाई करो और उसके बाद में आपका आईपीओ है वो लग जाएगा। इस तरीके से आईपीओ नहीं लगता भाई, चाहे आप शुरुआत में डालो एप्लीकेशन या लास्ट में डालो एप्लीकेशन, जो आपको अलॉटमेंट मिलता है वो लॉटरी बेस पे बनता है, लेकिन आप जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो किस तरीके से बढ़ा सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको, अगर आप 10-15 अकाउंट से डाल रहे हो एप्लीकेशन और आपका फिर भी नहीं लग रहा है, तो आप ये मिस्टेक है वो पक्का कर रहे होंगे कि आप ना डिफरेंट, जैसे कि आपने कोटक न्यू से भी अप्लाई कर दिया, जीरोधा से भी अप्लाई कर दिया और एक ही पैन कार्ड से आपने बहुत सारे अलग अलग डीमेट अकाउंट्स में अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से नहीं चलता है और आपको कभी भी इस तरीके से आईपीओ है वो नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना है, आपको अपने भाइयों के, अपने बहनों के, अपने फ्रेंड्स के, अपने घर वालों के, जितने भी अपने रिश्तेदारी में जितने भी हैं उनके सब के डीमेट अकाउंट है वो लेने हैं। लेकिन आप एक ही बैंक से है वो पेमेंट कर सकते हो। कई मेरे भाई कहते हैं कि एक ही बैंक से पेमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप एक ही बैंक से पेमेंट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको पैन कार्ड है वो डिफरेंट चाहिए होगा। जितना आप, जितने भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो उतने एप्लीकेशन डालो, जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। आज जैसे कि आपने फैमिली फ्रेंड्स सबके मिला के लगभग 15 से 20 अकाउंट डीमेट अकाउंट है वो ले लिया, उनके पैन कार्ड्स ले लिए है ना, पैन कार्ड लेने की जरूरत नहीं है ना, कोई देगा भी नहीं, तो उसके अंदर लगा हुआ होगा, तो वहाँ से आप अपनी यूपीआई डाल के इस तरीके से उस वहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हो। और ऐसे कोई आपको अपना डीमेट अकाउंट दे भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इशू भी नहीं होता। तो आपको सबसे पहले अपनी एप्लीकेशंस के जो नंबर्स है उनको बढ़ाने होंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर आप एक एप्लीकेशन डाल रहे हो तो आपके चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होंगे, लेकिन अगर आप 15-20 डाल रहे हो और अलग अलग पैन कार्ड से डाल रहे हो तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके जो एप्लीकेशंस के जो नंबर है उनको इंक्रीज़ करो, और टाइमिंग कोई मैटर नहीं करती है, आप जब चाहे जब आईपीओ को अप्लाई करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए टाटा बाय बाय।